क्यों डाला? क्या भारत को उस दवाई की आवश्यकता थी जो यूरोपियन देशों को थी? क्या सोचकर डाल दिया गया? मगर मैं एक बात बड़ी चुनौती और बड़े सम्मान के साथ सभी से पूछ रहा हूं, भारत के किसी एक धर्म ग्रंथ में क्या जाति का जिक्र है? जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं चाहते थे जातिवाद ना हो, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नहीं चाहते थे जातिवाद ना हो, तो अब कौन इस देश में है जो जातिवाद फैलाना चाहता है और जातियों में भारत को बांटना चाहता है? स्वामी जी, जब संघ प्रमुख ये बात कह रहे हैं कि समाज को एक होना चाहिए, तो फिर किस लिए बांटना? पूछा जाता था कि उनकी जाति कौन सी है। महाकुंभ में जो संगम नौस पे स्नान करने आते थे, उनसे पूछा जाता था तुम्हारी जाति क्या है? तुम यादव हो, पासी हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, पूछते थे क्या आप लोग जब स्नान करने के लिए जाते थे? किसी सिंगल व्यक्ति ने अमीश भाई कुंभ के अंदर किसी की जाति नहीं पूछी। बाजू में नहा कौन रहा है, भंडारे में खा कौन रहा है, साथ में जा कौन रहा है, सबने कालजयी और मृत्युंजयी परंपरा, दिव्य अभिव्यक्ति देखी है जिसको लोगों ने महाकुंभ कहा। तो मैं समझता हूं कि आप अगर अन्य किसी चीज पर टिप्पणी करने से बचते हैं तो 100 करोड़ लोगों की आस्था पर भी भयानक टिप्पणी से बचना चाहिए। लोगों के मन पर वज्रपात करती है, उसके बाद आप बोले। नहीं, एक सेकंड सुनील यादव, कुंभ को तो फालतू कह दिया गया, ये फालतू की चीज है। लालू यादव ने बोला जिसपे कोई प्रतिक्रिया नहीं है किसी विपक्ष की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या पॉलिटिकल डर, पॉलिटिकल खौफ, मैं इस शब्द को इस जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में और दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, आप लोगों के मन में यह है कि अगर हिंदू जाति में नहीं बटेगा तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा? क्योंकि अगर हिंदू जाति में बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा ऑपोजिशन को होता है, जैसे लोकसभा में हुआ यूपी के अंदर, जैसे लोकसभा में हुआ राजस्थान के अंदर, जैसे लोकसभा में हुआ महाराष्ट्र के अंदर, जैसे लोकसभा में हुआ हरियाणा के अंदर। हिंदू जाति में बटा तो खेल बन जाता है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये होता है ऐसा और देखा है हमने। देखिए अमीश भाई, जहां तक सवाल कुंभ का है तो मुझे लगता है, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, कुंभ दिव्य है, बड़ा है, और ये कुंभ किसी भी सरकारों का नहीं है। ये हमारी आपकी आस्था की परंपरा है, सदियों से होता है, सदियों कुंभ तो पहले भी हुए हैं, कुंभ तो आगे भी होते रहेंगे, लेकिन 50 करोड़ का नंबर नहीं आया। मैं वही कह रहा हूं, उसी बात का है, डर और खौफ उसी बात का है। अरे भाई, हो सकता है अगली बार 60 का अगल बगल की जाति नहीं पूछी जा रही, वो जाति का खेल बिगड़ जाएगा तो आपका वोट बैंक छिटक जाएगा। मैं आ रहा हूं सुनील जी, मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अभी 50 हुआ है, 52 हुआ है, अगली बार हो सकता है 60 हो जाए, 70 हो जाए। हर बार बढ़ता है ना, जब शुरू हुआ होगा तब ये आंकड़ा नहीं रहा होगा, हर बार बढ़ता है। जहां तक जाति का सवाल है, तो हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हम तो जाति मानते नहीं। हां, मैं आपके चैनल में कह सकता हूं कि हमारे इस देश में कुछ लोग जरूर ऐसे धूर्त पैदा हुए होंगे जिन्होंने पिछड़े और दलितों को अछूत माना होगा, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं दी, बराबर पे बैठने की इजाजत नहीं दी, लेकिन उनके पुरखे मर गए, उनकी हस्तियां मर गईं, उनकी चीजें खत्म हो गईं। जब बाबा साहब आए तो उनके सारे सपने भी मर गए। संविधान आ गया है, अब इस देश में किसी की हैसियत नहीं किसी को कह दे कि अछूत है, किसी की हैसियत नहीं कह दे कि ये कैसे बैठ गया है, सब बराबर हो गया। ये बराबर किसने किया? ये बराबर धर्म ने नहीं किया, संविधान ने किया। अच्छा ये बताइए, पर हमारी आस्था है, मानते हैं, किसी मंदिर ने नहीं किया। चलिए, आपकी बात को ऊपर रखता हूं, किसी मंदिर ने नहीं किया। नहीं, कश्मीर, ये जो संविधान था ये तो कश्मीर में भी लागू हो रहा था, वहां बराबरी का दर्जा क्यों नहीं था? कश्मीर में क्यों नहीं था बराबरी का दर्जा? कश्मीर जीता जाता एग्जाम्पल है, बराबरी का दर्जा क्यों नहीं था वहां पर? वहां तो हिंदू बहुल नहीं था ना, वहां तो हिंदू बहुल इलाका नहीं था, वो तो मुसलमान बहुल इलाका था, हो गया, क्यों नहीं था? अमीश भाई चलिए, 90 तक तो कश्मीरी पंडितों ने वहां पर तकलीफ दी होगी, मैं मानता हूं आपकी बात को, थोड़ी देर के लिए आई डोंट एग्री टू दैट थ्योरी, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, उसके बाद तो कोई और ही था वहां पर, उसके बाद तो कश्मीरी हिंदू बचा ही नहीं वहां पर। किसने रोका था? हु स्टॉप्ड इट? मैं कम से कम मैं बोल लूं अब। हाँ, कम से कम सीने पे हाथ रख के सच बोलिएगा। मैं बोल लूं? जी बोलिए सुनील भाई। मैं सीने पे हाथ रख के सच बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं, उन धूर्त लोगों का नाम लीजिए। आप कश्मीर दूर चले गए, जो अभी भी यहां पिछड़े और दलितों को हीन भावना से देखते हैं, आज भी यहां सोचते हैं कि इनका हक मार लो।
उन धूर्त लोगों के खिलाफ भी ओके, कुछ कौन बोलेंगे। है वो धूर्त? उन्हीं ओके, धूर्त ओके, लोगों स्वामी के खिलाफ दीपांकर हम लोग wants लड़ to रहे comment. हैं, उन्हीं सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। Bhatia wants to comment. Okay, 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 okay. Swami Dipankar, 30 seconds, Swami ji. Then Gaurav Bhatia. मैं एक बात से धूर्त सहमत कौन है हूं स्वामी जी? सुनील भाई की जो उन्होंने कही। मैं समझता हूं कि धूर्त वो लोग हैं जो प्रतिदिन जातियों के नाम पर राजनीति के बड़े बड़े मंचों से जातियों में लोगों को बांटते हैं। मैं समझता हूं कि वो लोग धूर्त हैं जो धर्म के नाम पर भी लोगों को जातियों पर बांटते रहे। मगर आज की स्थिति बिल्कुल अलग है कि अब ना तो धर्म के नाम पर ना राजनीति के नाम पर अब हिंदुओं को जातियों में बांटना बंद होना चाहिए और यह नाटक भी बंद होना चाहिए। और अगर आप ये नाटक बंद नहीं करते तो मैं समझता हूं कि समाज अपने हाथ में कुछ चीज जब लेता है तो वो स्वतः कुछ चीज को करने में सक्षम होता है। और हर चीज अमीश भाई सरकारें नहीं करती, कुछ चीजें एक आम मनुष्य का भी अधिकार होती है। और वही आम मनुष्य के अधिकार की बात वर्तमान सड़कों पर खड़े होकर हर व्यक्ति कह रहा है कि जातियों में बांटना बंद कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सुनील भाई ने लिया, पर जो उन्हीं का दिया संविधान था उसमें तो कहीं सेक्युलर शब्द का जिक्र नहीं था। ठीक है, क्यों बिगाड़ा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान को? ठीक है। सुनील 30 सेकंड, गौरव भाटिया। जी जी, देखिए मैं स्वामी दीपांकर जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम इस बात को मन ही मन स्वीकार कर लिया कि जब संविधान नहीं था और इस देश में जो लोग हीन भावना से पिछड़े दलित, गरीब और मजदूरों को समझते थे वो धूर्त थे, उनके पुरखे धूर्त थे। स्वामी जी आपका धन्यवाद। ओके, गौरव भाटिया। वैसे स्वामी जी ने ये नहीं बोला, ये उनको मिसकोट करना हो जाएगा उनकी। अमीश मुझे एक सेकंड नहीं, दीजिए, बिल्कुल, एक सेकंड बिल्कुल, अगर ये आप दे आपने नहीं बोला, ये मिसकोट करना हो जाएगा। लेकिन गौरव भाटिया को मैं ले लूं, फिर आपको बताता हूं। गौरव भाटिया, यहां धूर्त की बात हो रही है, लेकिन कश्मीर में कौन धूर्त था जिसने वहां पर जहां दलितों का अधिकार नहीं दिया था, पिछड़ों का अधिकार नहीं दिया था, ओबीसी का अधिकार नहीं दिया था? कौन था धूर्त? मैं बताता हूं कौन धूर्त है, इसी चर्चा में अभी तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कैसे टीएमसी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, देखिए ये मेरे पास ऑर्डर है कलकत्ता हाईकोर्ट का जी, और इसमें क्या है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिए, हस्तक्षेप किया, क्योंकि जो सरकार कर रही थी वो संवैधानिक नहीं था। पहली बात, रविवार को ये जो है गैदरिंग थी, रैली थी, 1 घंटा 15 मिनट चलनी थी। जो सबसे पास स्कूल था वो 500 मीटर दूर था और इसलिए उच्च न्यायालय ने कहा कि हम इंटरफेयर करेंगे और ये कार्यक्रम होगा। इसका मतलब ममता बनर्जी ने जो किया वो गैर संवैधानिक किया और उस आदेश को निरस्त किया और परमिशन दी। तो पहली तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब आते हैं समाजवादी पार्टी में। धूर्त कौन बताइए? ये पिछड़ों की बात करते हैं। 33 साल हो गए, 33 साल इस पार्टी को बने हुए, टूटी साइकिल समाजवादी पार्टी को। कितने पिछड़े समाज से अध्यक्ष बने? हाँ, ये जाति को नहीं मानते, ये परिवार को मानते हैं। यादव परिवार के बाहर का सदस्य आज तक इस टूटी साइकिल पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना, पहली बात। दूसरी बात, कुंभ से इनको क्यों दिक्कत है? ये लोग कह रहे थे जातिगत जनगणना कराओ, हिंदुओं को बांटो, और कुंभ में कौन जाति देख रहा है, कौन धर्म भी देख रहा है? सब लोग भारतीय बन के, श्रद्धालु बन के डुबकी मार रहे हैं। इसका मतलब इनका प्लान बांटने का फेल हो रहा है, सब हिंदू एक हो रहे हैं, तो इसलिए इनको कष्ट हो रहा है। तीसरी बात, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, कृपया करके बताइए, उत्तर प्रदेश, अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में आपने 4 मुसलमानों को टिकट दिया और 5 यादव परिवार के सदस्यों को। मतलब यादव परिवार जिसकी संख्या करीब 150-200 होगी और उत्तर प्रदेश में मुसलमान होगा करीब 4 करोड़ के आसपास, 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ लोगों को 4 टिकट और एक परिवार से 5 टिकट। ये क्या है भाई, बताओ? क्या इससे समाज आगे बढ़ेगा? अरे ये परिवारवादी टूटी साइकिल वाली पार्टी है। ये सब सवालों के इनके पास उत्तर नहीं होंगे, गाली गलौज करने लगेंगे। वरना बता दे, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष क्यों नहीं मिला समाजवादी पार्टी को? जी जी, सुनील यादव। अब बड़ी खबर, लालू यादव को मिलेगा भारत रत्न। तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं, गाली देने वाले ही हमें भारत रत्न देंगे, आप देखिएगा। ये दावा है तेजस्वी यादव का। लेकिन मैं सुनील यादव के पास आता हूं क्योंकि टिप्पणी उनकी तरफ हुई। सुनील यादव, आप कुंभ के अंदर अखाड़ों को देख लेते, वहां पर इतने साधु संत हैं, उनको देख लेते, लेकिन आपने भी अकबर के किले को ही देखा।
नहीं तो उनको क्या बड़ी देखना सारी है? और भाई, चीजें उनको थी तो देखने देख ही वाली। रहे हैं। लेटे अगर हनुमान कोई जी का सुझाव- मंदिर ही देख लेते। कोई अगर सुझाव आपने भी नहीं, अकबर के किले पे ही देखिए, नजर गड़ा हम रखी सब है। देख रहे हैं। वो अकबर का किला होगा, नहीं भाई, अकबर का किला अकबर का होगा, किला तो भारतीय हम तो सेना का सरकार किला को है। दिला रहे हैं। अच्छा तो उसका नाम नहीं लेंगे आप, उसका नाम बदल दीजिए। तो पहले हम इलाहाबाद कहते थे, अब नाम बदल गया, प्रयागराज कह रहे हैं। उस किले का नाम बदला सरकार नहीं से है। आप कह दीजिए, बदला सरकार नहीं, बदल यही दे। अरे इनको गलतफहमी चुप है। कराइए। लेकिन आप सुन देखिए, लीजिए, सुन आप लीजिए, समझिए, सुन लीजिए। गलतफहमी है, बदला अरे नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए देखिए, ना। प्रयागराज का नाम बदल के प्रयागराज नहीं हुआ है, यानी इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज नहीं हुआ था, प्रयागराज ही था, क्योंकि प्रयाग है वहां पर, संगम है वहां पर, हम वो ये प्रयागराज कह ही रहे था। हैं। वो तो बदल अरे दिया था भाई, इलाहाबाद अकबर के जमाने के अमीश अंदर। भाई, और आपको पता है ना, अमीश अकबर तो भाई, इस्लाम को भी नहीं अमीश मानता था, वो तो अपनी अरे मदद अमीश चलाता था। भाई, रुक जाइए। अमीश भाई देखिए, योगी आदित्यनाथ जी आपको बहुत मानते हैं और योगी आदित्यनाथ जी नाम बदलने में बहुत माहिर हैं। तो आप उस किले का नाम बदलवा दीजिए। जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे अध्यक्ष नहीं मिला, ये समाजवादी पार्टी में रहे हैं, मलाई खाए हैं, सम्मान पाए हैं, लेकिन क्योंकि अध्ययन नहीं है ना, इनसे पूछिए अरे प्रदेश बिल्ली हो अध्यक्ष क्या? जब पार्टी मलाई बनी, खाएं, तुम खाते हो माननीय मलाई, राम बिल्ली। राम 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 अब ये शरण व्यक्तिगत दास। टिप्पणियां क्यों अरे करते भाई हैं? चुप मेरे रहो, प्रश्न का पागल उत्तर आदमी दे को चुप सकते हो तो कराइए। दे दे। देखिए देखिए, अरे हवा निकल अब जाती देखिए, है। राम शरण दास बात तो जी बोले। गुर्जर समाज के थे। अब ये क्यों व्यक्तिगत हमारे टिप्पणी कर रहे अरे हैं? रुकिए मलाई भाई, खाते इस हैं, पागल बताओ। आदमी को रोकिए। अरे हमने इस मलाई देखिए, खाई है, नहीं इस खाई। पागल ये आदमी को टिप्पणी आप नहीं, मुझे ये मत यादव की दिखाया चप्पल करिए। ये जाती। टिप्पणी नहीं, ये ये टिप्पणी नहीं। पागल आदमी देखिए, को पागल बीजेपी लोग झेल हैं। सकती प्रवक्ता है। है पार्टी अरे के, पागल आप लोग भी नहीं बात झेल कर सकते। अब सकते अभी हैं। तो आप नहीं, देखिए, ये हमें सब बोल- नहीं। अब ये अरे भाई, सुनिए, आइए, इस पागल दो पागल नहीं पॉलिटिकल कहेंगे, क्या प्रवक्ता कहेंगे? को बता दो, सुनिए, ये अखिलेश सुनिए, यादव की सुनिए। चप्पल चाटता है। हाँ, हाँ। और इसीलिए इसे हाँ, दर्द होता हाँ, है कि कोई हाँ, दूध हाँ, चोरा हाँ, लेगा, रुकिए, कोई रुकिए, मलाई रुकिए, जो रुकिए, खाएगा। रुकिए, PhD नहीं, वाले आपकी- भैया, आपकी- हमने ये समझे नकली नहीं, मार्कशीट बिल्कुल। लेके PhD का प्रोफेसर बने जा I don't agree to it, okay? ओके, सुनील यादव, आप अपनी बात को 20 सेकंड में कंप्लीट करिए। किसी को पागल बोलने की आवश्यकता नहीं है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। ये शोभा नहीं देता है, वो भी सम्मानित व्यक्ति हैं और आप भी सम्मानित हैं। प्लीज सुनील यादव, 10 सेकंड, देन गौरव भाटिया। लीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास जी रहे, गुर्जर समाज से थे। नरेश उत्तम पटेल जी रहे, कुर्मी समाज से थे। श्यामलाल पाल जी हैं, पाल समाज से हैं। क्योंकि इनकी तकलीफ जानते क्या है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है। अभी 27 में साफ करेंगे। ठीक है, आप ये 27 में दर्द साफ झलक रहा करेंगे। है। मैं ये ब्रेक दर्द ले रहा हम हूं, समझ ब्रेक सकते के हैं। बाद गौरव लेकिन भाटिया का जवाब जनता- लूंगा। मैं बोल रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं गौरव भाटिया का जवाब लूंगा। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार।